के वियोग की उसे चिंता नहीं है, क्योंकि वियोग तो पहले किया हुआ है। वो प्रियजन कोई उसकी दृष्टि में है ही नहीं। जो उसको प्रियजन मान रहे वो रोते रहे, उसको क्या लेने देना। ये तो आप लोग सरल उपाय, संतों ने एक उदाहरण दिया है। उसमें एक लड़की वह जो अभी अबोध है और माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, शादी करके उसको डोली में बैठाकर विदा कर दिया। विदा होते समय उस लड़की के हृदय में क्या बीतता है, तो ये तीनों प्रकार की बात है। एक तो जिसमें पली है, बड़ी हुई है, परिचित है, सबका वियोग हो रहा उससे, माता पिता भाई बहन, जो जाना हुआ गांव देश परिवार सब। एक तो ये प्रिय का वियोग हो रहा है। अभी वो अबोध है, उसके हृदय में अभी इतनी कोई वासनात्मक भावना भी प्रबल नहीं है कि जिसकी पूर्ति की लिप्सा लेकर के किसी को प्यार करने लगी हो। ये भी अभी उसमें भावना नहीं आई है। इसलिए उसके सामने जो उसे ले जाने वाले हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पहचानती हो, जिससे बिल्कुल अपरिचित है, उसका संयोग हो गया। वो खड़े हुए हैं ले जाने के लिए। ये दूसरा हुआ। और जहां जा रही है, जिस घर में जा रहे हैं, उसको तो जानती नहीं हो। क्या गति होगी, कैसी गति होगी, कहां ले जाएंगे, कैसे हम रहेंगे। अब तीनों भावनाएं उस लड़की के हृदय में, इसलिए वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसको जबरदस्ती डोली में डालकर भेज रहे। चलो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कबीर आदि संतों ने इसी प्रकार का चित्र खींचा है जीवात्मा की मृत्यु का, कि डोली में बैठा कर कहा मुझे ले जा रहे हैं, आए हैं लेने को कहा रे, कबीर का पद है। अब लेकिन एक दूसरा भी दृश्य है। वो कहते हैं एक लड़की किसी से प्यार करती है, और प्यार उसका इतना प्रबल है कि माता पिता कहते हैं कि उसके साथ तुम्हें ब्याहना नहीं। भाई बंधु सारा परिवार कहता है उसके साथ तुम्हें नहीं जाने देना। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, बिना पूछे, बिना मते, बिना उनसे सलाह लिए एक दिन उसके साथ वो चली गई। अब भाई प्रिय का वियोग का, प्रिय से तो पहले वियोग कर रखा था उसने। जिस परिवार में पली थी उससे तो पहले वो वियुक्त हो चुकी थी, विरक्त हो चुकी थी। उनमें तो उसकी आस्था थी ही नहीं। इसलिए, और जिसके साथ जा रही है उसको पहचानती है, वो जानती है, वो उसको प्यार करती है, और कहां जा रही है, जहां वो ले जाएगा, जिसको प्यार करती है वो जहां ले जाएगा वहां चली जाएगी वो। इसलिए न तो उसको भविष्य की चिंता है, न तो उसको यानी अप्रिय का संयोग है, और न तो उसको किसी प्रिय का वियोग है। गति वही है, यानी स्थिति तो वही है ना। उसने भी माँ बाप को छोड़ करके पति के साथ अपनी यात्रा की है, उसने भी की है, लेकिन एक अनजाना अवस्था है और एक जाना अवस्था है। इसी रूप से जिस संत ने संसार से पहले ही विरक्ति ले ली है, परमात्मा के साथ पहले ही अनुरक्त हो गया है, जाना कहाँ है, अपने प्रीतम क्या, परमात्मा क्या जाना है। कबीर क्या कहते हैं, जा मरने से जग डरे, सो सुनि मोहि आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमान। वो कहता जिसके मरने दुनिया डरती है, उसका नाम सुनकर के मेरा रोम रोम भर जाता है कि कब मैं मरूं और कब मैं अपने प्रभु में लीन हो जाऊं। तो ये है साधना की प्रक्रिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधभूतादि दैवम माम साधयज्ञम चे विदु। जिसने ये क्षर जगत के और अक्षर देवलोक के अधिदैव को और अव्यय आत्मा के, इन तीनों स्वरूप के सहित परमात्मा को जान लिया है। ये क्षर जगत हो, क्षर सर्वाण भूतानि, ये तो अद्भुत है। और अक्षर जो है इसमें अधिदैव है, और अव्यय जो है इसमें अधियज्ञ है, आत्म रूप से वो अधियज्ञ है। इसके सहित जिसने परमात्मा को जान लिया, परब्रह्म परमात्मा को समग्र रूप से उसने जान लिया, और वो जान करके जो शरीर छोड़ता है उसको कहाँ जाना है ये पता है, उसको कोई लेने नहीं आता, उसके सामने कोई यमराज के दूत नहीं आता, वो तो अपने आप जा रहा है।
कहार तो उसे लेने आते हैं जिसको माँ बाप विदा करते हैं, डोली उसके लिए आती है, सवारी उसके लिए आती है। जो अपने आप प्रियतम के साथ जा रहा है उसके लिए कौन सी डोली आएगी, सवारी आएगी लेने के लिए? वो तो अपने आप जा रहे हैं, इसलिए उसको कोई लेने नहीं आता, उसको घबराहट नहीं होती बात समझे। इसलिए उसको कोई न तो उसके प्रिय का वियोग है, न तो अप्रिय का संयोग है, और न तो अज्ञात का भय, तीनों नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ते विदुर युक्त चेतसा। वो है कौन? युक्त चेतसा, जिसका मन जुड़ गया है, अभी जोड़ना नहीं है, मन जुड़ गया है, वो मुझे अंतिम काल में जानते हैं। यहां तक आकर के 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संपूर्ण होता है। और आगे अब 8वां अध्याय का क्रम चलेगा। तो कल रविवार सोमवार मंगलवार 3 दिन तक सत्संग नहीं होगा, कल नहीं होगा, कल मैं नहीं रहूंगा, परसों नहीं रहूंगा, बुधवार से फिर शुरू होगा। तो बुधवार से 8वां अध्याय शुरू होगा। और ये कितने दिन में पूरा हुआ? 7 होने महीने से ज्यादा लग गया है। बुधवार से फिर 8वां अध्याय, और 8वां अध्याय के भी इतने श्लोक हैं शायद, लेकिन 8वां अध्याय है क्या बोलते हैं उसे, 20/8 को शुरू हुआ था, 8 7 और आज कितना हो गया? 28 29 तो बीच में 1-2 बार क्लासेस मिस हुई हैं। 3-4 दिन मिस हुए, वो जो हम चले गए थे 1 सप्ताह नहीं, ठीक है। तो 8वां अध्याय बुधवार सवेरे से 8वां अध्याय शुरू हो जाएगा, और वो है अक्षर ब्रह्म योग। 8वां अध्याय भी बहुत ही मजेदार है, और वो पूरा वैदिक विज्ञान का, और उससे आप लोग लाभ लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में भगवान ने ये 2 श्लोकों में ये बात समझाई है। एक तो परमात्मा के आश्रित होना और यत्न करना, साधन करना, 2 चीज। आश्रित होने का नाम है शरणागति, और साधन करने का नाम है अभ्यास। ये 2 चीज। और किसके लिए? शारीरिक और मानसिक रोग से मुक्त होने। शारीरिक रोग का नाम है जरा, और मानसिक रोग का नाम है मृत्यु। ये दोनों रोग हैं, और ये जीव के साथ लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं पता नहीं। भगवान ने कहा इन्हीं से मुक्त होना है। और जो इससे मुक्त होने के लिए परमात्मा की आराधना करता है, वो परमात्मा के त्रिविध रूप को, त्रिविध रूप माने भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम, ये 3 रूप होते हैं, जिसको कहते हैं तत्पद, त्वमपद और असिपद। ऐसे कई प्रकार की इसकी व्याख्या की गई। तो तद ब्रह्म विदु, तद ब्रह्म माने तत्पद ब्रह्म है, और त्वमपद अध्यात्म है, कृष्णम अध्यात्म विदु। और असिपद जो है वो कर्म है, साधना है। तो ये साधन धाम है, साधन, और कर्म जो है साधना है, ये साधन की सामग्री है। तो अध्यात्म साधन की सामग्री है, साधक है, कर्म साधना है, और परमात्मा ब्रह्म जो है वो साध्य है। तो साध्य, साधक और साधना, वो तीनों का बोध हो जाता है उसमें। साध्य का बोध हुआ, तत्पद का बोध हुआ, साधक का बोध हुआ, त्वम पद का बोध हुआ, और साधना का बोध हुआ, कर्म का बोध हुआ। तो संपूर्ण यानी साधन का बोध हो जाता है, और संपूर्ण साधक का बोध हो जाता है, और साध्य का बोध हो जाता है। ते तद ब्रह्म विदुः, कृष्णम अध्यात्म विदुः, और च अखिलम कर्म विदुः, ये तीनों का बोध हो जाता है। तत्पद ब्रह्म है, त्वम पद अध्यात्म है, और असि पद जो है ये कर्म है, साधना है। ये तीनों का बोध हो जाता है। और कर्म का क्षेत्र सारा भोग्य है, कर्म जो है भोग्य है, प्रकृति ये, और अध्यात्म भोक्ता है, और ब्रह्म प्रेरिता है। भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। ये ब्रह्म के त्रिविध रूप हैं। तो कर्म जो है प्रकृति का कार्य, प्रकृति में प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य, तो ये तो भोग्य, और अध्यात्म जो है ये भोक्ता है, और ईश्वर जो है प्रेरिता है।
तो ये त्रिविध जो ब्रह्म है इसका समग्र रूप से बोध हो जाता है। तो कई प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन होता है, इसको जान जाते हैं। अब भगवान आखिर में बताए कि जो साधि दैव, साधि भूत, साधि यज्ञ और साधि दैव मुझे जानते हैं, वो अंतिम समय में भी मेरा ध्यान करते हुए मुझे लीन होते हैं। इनकी व्याख्या मैंने इसलिए नहीं की है कि 8वें अध्याय में यही प्रश्न है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, ये भगवान से ही प्रश्न है। और ये 7 प्रश्न वहां पर अर्जुन ने किया, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम चैव, अधिदेयम किम उच्यते, अधियज्ञम कथम पोत्र, देशमिन पुरुष पर प्रयाण चाले ये उसी लेता। ये 7 प्रश्न एक साथ 8वें अध्याय में हैं और इन 7 प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया, तो वो वहां उस प्रसंग में समझाए जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशो भद्रं पुण्यासो। ओम सर्वे भूतस्पृह सर्वे सन्तुरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः।